हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की टाइगर टेरिटरी, जी हाँ, द लैंड ऑफ रॉयल टाइगर्स, सवाई माधोपुर में। जयपुर शहर से 140 किलोमीटर साउथ में बसा सवाई माधोपुर जाना जाता है अपने गवावास यानी मीठे अमरूदों के लिए। इस डिस्ट्रिक्ट के एक ओर चंबल बहती है तो दूसरी ओर बनास। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर राजस्थान के फर्स्ट नेशनल पार्क और राज्य की प्रथम टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी। इतना ही नहीं, सवाई माधोपुर फेमस है अपने शक्तिशाली रणथंभौर फोर्ट के लिए, जहां पर विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश भगवान भी विराजमान है। इनफैक्ट राजस्थान का प्रथम शाखा भी यहीं पे तो हुआ था। साथ यहाँ विश्व का सबसे बड़ा चौथ माता का टेम्पल और मीणाओं का कुंभ कहा जाने वाला त्रिवेणी संगम भी यहाँ पर ही तो है। सो एक छोटे से सिनेमैटिक इंट्रो के आगे डिटेल में जानते हैं सवाई माधोपुर के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं टू नो। सवाई माधोपुर मौजूद है राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में, मध्य प्रदेश से टच करके 4,500 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यहाँ की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार मात्र 13,35,000 के आसपास है, जिनमें ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा मीणा और 15% से ज्यादा गुज्जर जाति निवास करती है। हिंदी के अलावा यहाँ लोकल लैंग्वेजेस में बोली जाती है ढूंढाड़ी और नागर चोली बोली। सवाई माधोपुर की स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1763 में की थी और इन्हीं सवाई माधो सिंह के नाम से सवाई माधोपुर का नाम पड़ा। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे बनने के बाद कई बार विभाजन किया गया है। जैसे कि फर्स्ट टाइम 1992 में इसका विभाजन कर दौसा बनाया गया और सेकेंड टाइम 1997 में इसका भाग कर करौली जिला बनाया गया और हाल ही में 2023 में थर्ड टाइम इससे गंगापुर सिटी डिवाइड कर जिला बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, सवाई माधोपुर में कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो नहीं है, बट बेसिकली यहाँ के इकोनॉमी बेस्ड है कृषि और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी पर। सवाई माधोपुर में हमें RJ25 से रजिस्टर्ड व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ हम हर तरफ देख सकते हैं अमेजिंग क्रिएटिविटी वाली पेंटिंग्स जो स्पेशली वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स को दिखाती है। अब दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, यह है इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स में से एक, रणथंभौर फोर्ट, जो बहुत ही वास्ट एरिया में फैला होने की वजह से इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहा जाता है और लगे हाथ 2013 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये अरावली के जंगलों में मौजूद है, जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता और इसी वजह से ये बेस्ट एग्जाम्पल है गिरी प्लस वन दुर्ग का भी। एक्चुअली इसका नाम का कारण रण और थम्मन की पहाड़ियों के बीच होने से ही इसका नाम रणथंभौर पड़ा। माना जाता है कि सर्वप्रथम इसका निर्माण 5th सेंचुरी में महाराजा जयंत ने करवाया था, फिर 994 में चौहान राजाओं ने, और इन्हीं चौहान राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा रहे यहाँ के हमीरदेव चौहान। इन्हीं के टाइम यहाँ राजस्थान का प्रथम साका हुआ, जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया था। इसमें हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी पत्नी रानी रंगा देवी ने जौहर किया, जबकि इनकी पुत्री देवल देव ने पदम तालाब में कूदकर राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किया था। इस फोर्ट में टोटल 7 विशाल गेट से एक सुपारी महल है, जहाँ तीनों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एक साथ है। इसके अलावा हमीर महल, रानी महल, बादल महल और जोगी महल जैसे कई महल हैं। इसी के साथ यहाँ पर पदम तालाब, राजबाग तालाब और रानी तालाब जैसे कई तालाब भी है। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं, राजस्थान की न्याय की छतरी कही जाने वाली 32 खंभों की छतरी यहीं पर है, जिसे राजा हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में बनाया था। इसी छतरी के पास में अधूरा सपना कही जाने वाली हाड़ी रानी कर्मावती की अधूरी छतरी भी मौजूद है। रणथंभौर फोर्ट का सबसे मेन अट्रैक्शन है इस फोर्ट के एंड पार्ट में मौजूद विश्व में यूनिक और एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जो करीब 6,500 साल प्राचीन है, जहां पर गणेश जी के त्रिनेत्र मुख की पूजा होती है और पूरे वर्ल्ड में यहां पर इनकी पूरी फैमिली यानी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और दोनों पुत्र शुभ और लाभ इनके साथ विराजमान है। दोस्तों, यहाँ भक्तों का सबसे पहला निमंत्रण पत्र यहीं आता है। जब कभी कोई भी शुभ अवसर हो
स्पेशली शादी वाले इनविटेशन कार्ड्स तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आते हैं। इसके अलावा यहाँ हर बुधवार को बहुत ही भीड़ होती है। हर महीने की चौथ को 10.5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई जाती है। तो हर साल गणेश चतुर्थी को श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ भव्य मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। सवाई माधोपुर की बात हो तो कोई यहाँ के रणथंभौर नेशनल पार्क को कैसे भूल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला में फैला ये नेशनल पार्क जिसे 1955 में स्थापित किया गया था, जिसके बाद 1973 से 74 के बीच यहाँ राज्य की पहली टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई और फिर 1980 में इसे राज्य का पहला नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। और दोस्तों, क्या आपको पता है फेमस मछली नाम से जाने वाली T16 टाइग्रेस इसी टाइगर रिजर्व से थी। इसने यहाँ की टाइगर पॉपुलेशंस को बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखा है। 1996 में जन्मी और 18 अगस्त 2016 में इसका देहांत हुआ और रेस्पेक्टफुली इसका अंतिम संस्कार किया गया। मछली एक बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बंगाल टाइग्रेस थी जिसने एक बार क्रोकोडाइल का शिकार भी किया हुआ है और इसी वजह से इसे क्रोकोडाइल किलर, लेडी ऑफ लेग्स और टाइगर क्वीन भी कहा जाता है। इस पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अवार्ड मिला है और राजस्थान सरकार ने तो इस पर डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। खैर, अब मछली तो नहीं रही, बट रणथंभौर में आप मछली की तरह कई ब्रेव टाइगर्स को देख सकते हैं टाइगर सफारी करके। अब टाइगर सफारी कैसे बुक करनी है तो आप हमारा सवाई माधोपुर का ट्रैवल वीडियो देख सकते हो। वैसे आपको बता दूं, रणथंभौर नेशनल पार्क पहले 282 किलोमीटर स्क्वायर में ही था। बाद में उत्तर में केवला देवी अभ्यारण्य का पार्ट और दक्षिण में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य को इंक्लूड करने के बाद इसका अभी एरिया 1334 किलोमीटर के अप्रोक्स है। टाइगर रिजर्व के अलावा सवाई माधोपुर में नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी मौजूद है एमपी बॉर्डर पर, जहां पर बोट सवारी से हमें चंबल रिवर में बहुत सारे घड़ियाल और क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। इसी चंबल पर सवाई माधोपुर के खंडार तहसील में एमपी बॉर्डर पर त्रिवेणी संगम भी मौजूद है जिसे रामेश्वरम धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदी का त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला भरता है जिसे मीनाओं का महाकुंभ भी कहा जाता है। भगवान परशुराम की तपोस्थली रहा ये स्थान, जहाँ पर परशुराम घाट, प्राचीन गंगा मंदिर और चतुर्भुज नाथ मंदिर भी मौजूद है। दोस्तों, आपने खरबूजे तो बहुत ही खाए होंगे, बट क्या आपने कभी खरबूजे का लड्डू खाया है? नहीं तो सवाई माधोपुर का फेमस खरबूजे का लड्डू जरूर से टेस्ट कीजिएगा। वैसे टेस्ट तो आपको यहाँ के मीठे मीठे अमरूद भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अमरूदों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिसके लिए यहाँ राजस्थान की एकमात्र अमरूद मंडी भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ अच्छी मात्रा में तिल, गेहूं, अलसी, मिर्च, उड़द और मूंग भी होती है। एंड क्या आपको पता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि यानी ऊबड़ खाबड़ वाली भूमि भी यहाँ पर ही होती है। सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा से सीसा जस्ता, ऐलानपुरा और नारायणपुर से सिलिका सैंड, इसरदा से चीनी मिट्टी, बेरिलियम और एमेथिस्ट जैसे मिनरल्स का उत्पादन भी होता है। इसरदा, जहां पर सवाई माधोपुर और टोंक बॉर्डर पर विशाल इसरदा डैम बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 262 मीटर और जिसमें टोटल 26 गेट बनाए जा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ों का प्रोजेक्ट है जिसमें जयपुर जैसे कई जिलों और गांवों की पेयजल आपूर्ति होगी। इस डैम के अलावा सवाई माधोपुर में मोरेल डैम है, जो राजस्थान का बिगेस्ट मिट्टी का डैम माना जाता है। ढील बांध, जिसे तापुर डैम भी कहा जाता है, सुरवल डैम, मोरासागर डैम और मानसरोवर डैम जैसे बांध जो पानी की आपूर्ति तो करते ही है, साथ ही मानसून में पर्यटकों के पिकनिक स्पॉट्स भी होते हैं। दोस्तों, डांसेस में सवाई माधोपुर में रसिया नृत्य प्रसिद्ध है, जो मीनाओं के द्वारा रसिया गीत गाते हुए किया जाता है, और हेला कयाल प्रसिद्ध है, जो सवाई माधोपुर और दौसा के लाल सोट में प्रचलित है। फ्रेंड्स, ये जो पहाड़ी के ऊपर आप देख रहे हो, ये है भारत का सबसे बड़ा चौथ माता का टेम्पल, जिसे 1451 में राजा भीम सिंह ने बनाया था सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा में। व्हाइट मार्बल से बने इस टेम्पल पर 1000 के आसपास सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है और ऊपर से यहाँ के आसपास के नजारे ले सकते हैं। इस मंदिर में हर साल नवरात्रा और कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी या कहूँ करवा चौथ को सुबह से ही इतनी ज्यादा भक्तों की तादाद होती है ना कि पैर रखने की जगह ढूंढनी पड़ती है। इसी चौथ माता के मंदिर के नीचे मीणा समाज का मुख्य केंद्र है, जहाँ पर मीणा समाज की भव्य धर्मशाला के अलावा भगवान मीनेश का गजब का सफेद संगमरमर का टेम्पल है। एंड क्या आपको पता है, कैटरीना कैफ और विकी कौशल की वेडिंग सेरेमनी भी इसी चौथ के बरवाड़ा के 6 सेंसेस फोर्ट में हुई थी, जो पहले एक फोर्ट हुआ करता था, जिसे बाद में एक लग्जूरियस हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना है कि भारत में मौजूद टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग सवाई माधोपुर के शिवाड़ में मौजूद है, घुश्मेश्वर महादेव के नाम से।
यहाँ महादेव का शिवलिंग नीचे जल में होने की वजह से इनके शीशे के माध्यम से दर्शन करवाया जाता है। इस मंदिर के बाहर शिवार पहाड़ी के ऊपर आर्टिफिशियल व्हाइट कलर का कैलाश पर्वत बनाया हुआ है, जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग और कई देवी देवता की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर भी महाशिवरात्रि को गजब का मेले का आयोजन होता है। सवाई माधोपुर के हैंडीक्राफ्ट्स में मेन छपाई यानी मोम की छपाई वाली दाबू प्रिंट और लकड़ी और मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर शिल्पग्राम, दस्तकर और ह्यूमन क्राफ्ट्स है, जहाँ पर कई लोकल आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए बहुत सारे वैरायटीज के आर्ट, पेंटिंग, टॉयज, क्लोथिंग होती है, जिनमें स्पेशली टाइगर प्रिंटेड वाली क्लोथिंग्स और पेंटिंग्स फेमस है। सवाई माधोपुर एक बहुत ही हरा भरा एरिया है, जहाँ कई पहाड़ियों की वजह से यहाँ पर गजब के मनमोहक प्राकृतिक वाटरफॉल और महादेव की लोकेशंस है, जैसे कि यहाँ का अमरेश्वर महादेव, जोजेश्वर महादेव, शोलेश्वर महादेव, धुंधलेश्वर धाम, सीता माता वाटरफॉल और चतुर्भुज धाम जैसे वाटरफॉल्स है, जिनमें से कई 12 मासी है तो कई मॉनसून में बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सवाई माधोपुर में रणथंबोर फोर्ट के अलावा खंडार फोर्ट, शिवाड़ फोर्ट, इसरदा फोर्ट, सारसूप फोर्ट, बोनली फोर्ट और डीडवाड़ी फोर्ट जैसे फोर्ट्स भी शामिल हैं। सवाई माधोपुर में नेचुरल हिस्ट्री और बायोडायवर्सिटी को समर्पित एक म्यूजियम भी है, राजीव गांधी रीजनल म्यूजियम के नाम से, जो वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर का स्वर्ग है, जहाँ कई प्रकार के एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट स्पीशीज के बारे में रियलिस्टिक आकृतियां और पेंटिंग के साथ प्रकृति की जानकारियों को समझाया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारा सवाई माधोपुर और रणथंबोर का ट्रैवल एंड टूरिस्ट प्लेसेस का डिटेल वीडियो जरूर से देखिएगा। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द। जय हिंद।